Pixel has ported ROM for Redmi Note 9s, Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max और Poco M2 Pro। है गाइस, मैंने इंस्टॉल कर लिया है Android 12 ROM मेरे Redmi Note 9 Pro के अंदर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको Android 12 का फर्स्ट लुक दिखाने वाला हूँ, साथ ही साथ बताने वाला हूँ कि Android 12 में आपको कौन कौन से नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। तो अबाउट फ़ोन के अंदर जो है आपको डिवाइस जो नेम है Pixel 4a देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ बात करें इसके एंड्रॉयड वर्जन की, तो एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पे आपको S देखने को मिलता है। एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच की बात करें तो ये आपको 5 जून 2021 का देखने को मिल जाता है। बाकी कर्नल वर्जन जो है आपको स्टॉक देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इसके लॉक स्क्रीन की। तो लॉक स्क्रीन जो है आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है, जो कि आपको टाइम जो बिल्कुल बड़ा यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ में आपको यहाँ पे जो है डेट देखने को मिल जाती है। लॉक ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको कुछ इस प्रकार का जो एनिमेशन देखने को मिलता है लॉक ओपन करने पे। साथ ही साथ बात करें यहाँ पे होम स्क्रीन की, तो होम स्क्रीन का UI आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है, जिसके अंदर पिक्सल लॉन्चर है बिल्कुल अपडेट कर दिए गए हैं। तो पिक्सल लॉन्चर के अंदर आपको कुछ इस प्रकार का एनिमेशन देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी आपको चेंजेस देखने को मिला है इस एनिमेशन में। साथ ही साथ बात करें इसकी स्पीड की, तो स्पीड जो है काफ़ी इम्प्रूव कर दी गई है, काफ़ी फास्ट जो है यहाँ पे आपको लॉन्चर वर्क करते हुए देखने को मिलता है। साथ ही साथ बात करें इसके रिसेंट मेन्यू की, तो रिसेंट मेन्यू है जो आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे जो है पीछे का जो बैकग्राउंड है बिल्कुल वाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट और सिलेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। साथ ही साथ बात करें यहाँ पे आपको सिलेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे टैप करके जो भी आप यहाँ पे नेम है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो और कॉपी कर सकते हो। तो ये जो है आपको नए ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो बात करें यहाँ पे ऐप ओपनिंग एनिमेशंस की, तो यहाँ पे जो है आपको एनिमेशंस कुछ इस प्रकार के देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी फास्ट जो है एनिमेशन यहाँ पे कर दिए गए हैं और काफ़ी स्मूथ यहाँ पे एनिमेशंस देखने को मिल जाते हैं। स्टेटस बार है जो पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है, जो कि आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है। तो ये जो आपको एंड्रॉयड 12 का स्टेटस बार देखने को मिलता है। साथ में जो है आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाता है नोटिफिकेशंस का। यहाँ पे जो है आपको टाइल्स देखने को मिल जाती है, जो भी आप यहाँ पे इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हो। राइट साइड में आप स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको जो और ज़्यादा और टाइल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। नीचे आपको 3 टाइल्स देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, सेटिंग्स और पावर मेन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपको यहाँ पे नई टाइल्स ऐड करनी है तो आपको सिंपली यहाँ पर टैप करना होगा और यहाँ से आप होल्ड करके ड्रैग कर सकते हो, नई टाइल्स ऐड कर सकते हो। साथ ही साथ बात करें यहाँ पे पावर मेन्यू की, तो पावर मेन्यू आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है, जो कि पूरा चेंज कर दिया गया है। साथ ही साथ बात करें इसके वॉल्यूम पैनल की, तो वॉल्यूम पैनल है जो आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आपको पूरा चेंज देखने को मिलता है। तो जब भी आप यहाँ पे होल्ड करके रखते हो तो कुछ इस प्रकार का एनिमेशन देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको होम सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो होम सेटिंग्स में आपको यहाँ पे फीचर्स, ये कुछ आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे विडजेट्स की, तो विडजेट्स है आपको बिल्कुल चेंज कर दिया गया है विडजेट्स का UI। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से जो है आप विडजेट्स ऐड कर सकते हो। बात करते हैं इसके वॉलपेपर और स्टाइल की, तो वॉलपेपर और स्टाइल आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको नीचे स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ से आप स्टाइल जो आप सेलेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आपको ग्रिड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अब बात करते हैं इसके कॉलिंग की, तो कॉलिंग का जो है आपको UI कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे हाई करती हुई लड़की देखने को मिल जाती है, जो कि एनिमेशन जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पे मैसेजिंग का, तो मैसेजिंग आपको बिल्कुल अपडेटेड देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बात करते हैं गूगल कैमरे की, तो यहाँ पे कैमरा है जो गूगल कैमरा देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे अभी जो है इस रोम में वर्किंग नहीं है, यहाँ पे जो क्रैश हो रहा है गूगल कैमरा। सेटिंग्स जो है आपका UI जो है पूरा चेंज हो गया है सेटिंग्स का, तो कुछ इस प्रकार का जो है आपको UI देखने को मिलता है सेटिंग्स में। यहाँ पे बात करें नेटवर्क एंड इंटरनेट की, तो यहाँ पे जो है वाईफाई का जो ऑप्शन हटा दिया गया है। अगर आपको वाईफाई यूज़ करना है तो इसके लिए आपको जाना होगा इंटरनेट के अंदर, और इंटरनेट में जाने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है वाईफाई का। तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हो वाईफाई, तो इस प्रकार से आप वाईफाई यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो है इंटरनेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करने वाला हूँ हॉटस्पॉट, तो आपको हॉटस्पॉट यहाँ पे कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप हॉटस्पॉट ऑन कर सकते हो।
बैटरी का यूआई आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है, जिसमें आपको मिल जाता है बैटरी यूजेज और साथ ही साथ बैटरी सेवर का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें आपको एक्सट्रीम बैटरी सेवर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बात करें इसके एडेप्टिव प्रेफरेंस की, तो यहाँ पे जो है आपको नया ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको एडेप्टिव बैटरी, साथ ही साथ आपको नया ऑप्शन देखने को मिलता है एडेप्टिव चार्जिंग। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, आपको यहाँ पे एडेप्टिव चार्जिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल गया है। तो साउंड एंड वाइब्रेशन का है जो इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स में आपको जितने भी वाइब्रेशंस के ऑप्शन हैं आपको एक ही जगह यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जहाँ से आप यहाँ से आप टर्न ऑफ भी कर सकते हो और टर्न ऑन भी कर सकते हो। तो यहाँ से आपको वाइब्रेशन हैप्टिक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले के अंदर है जो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर जो है आपको इंक्रीज टच सेंसिटिव का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि आपके जो है सेंसिटिव जो स्क्रीन है उसका सेंसिटिविटी बढ़ा देता है। तो सिक्योरिटी जो है आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको स्क्रीन लॉक का ऑप्शन देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको नया ऑप्शन देखने को मिलता है पिक्सल इम्पेरेंट, जो कि ये ऑप्शन फिंगरप्रिंट का ही आपको देखने को मिलता है, सिर्फ नाम जो है इसका चेंज कर दिया गया है। तो सिस्टम्स में यहाँ पे आपको जेस्चर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें आपको जो है स्वाइप फिंगरप्रिंट जेस्चर देखने को मिल जाता है। तो ये जो है आपको यहाँ पे जेस्चर्स ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे जेस्चर्स के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ बात करें सिस्टम अपडेट्स की, तो यहाँ पे आप सिस्टम अपडेट्स चेक कर सकते हो। तो ये थी सेटिंग्स की बात। तो ये जो है आपको इस रोम में देखने को मिलता है। बाकी जो है रोम काफ़ी स्मूथ है, तो इस प्रकार की ये जो है आपको रोम देखने को मिल जाती है। तो है गाइस, अब बात करते हैं इस रोम को आपको कैसे इंस्टॉल करना है आपके Redmi Note 9 Pro के अंदर। तो इसके लिए सिंपल स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले आपको बूट कर लेना है ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के अंदर। तो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी पे बूट करने के बाद आपको सिंपली जाना है वाइप सेक्शन में। वाइप सेक्शन में जाने के बाद यहाँ से आपको 𝙎𝙃𝘎𝙎𝙍 ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं आपको वापस बता देता हूँ, 𝙎𝙃𝘎𝙍 और सिंपली है जो आपको वाइप कर देना है। तो इस प्रकार से जो है आपको फर्स्ट स्टेप वाइप कर देनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपको क्या फॉलो करना है, फाइल्स के अंदर जाना है और जो भी आपकी जो पिक्सल बीटा वाली रोम है उसको सिंपली आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको सेलेक्ट करके सिंपली आपको स्वाइप करना है और ये जो रोम है इंस्टॉल होना आपके डिवाइस में स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है आपको ये पिक्सल वाली रोम आपके डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करना है। तो इस प्रोसीजर में लगभग 2 से 5 मिनट लग सकते हैं, तो इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर देता हूँ, जिससे जो है वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो फाइनली जो रोम है सक्सेसफुली जो है इंस्टॉल हो चुकी है। तो इस प्रकार से जो है आपको पिक्सल बीटा जो रोम इंस्टॉल कर लेनी है। अब नेक्स्ट जो आपको है, यहाँ से आपको रिबूट टू सिस्टम नहीं करना है, यहाँ पे आपको जाना है बैक, और बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे जो है बैक करना है, और बैक करने के बाद आपको मैजिस की जो फाइल है वो आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेनी है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, आपको पहले रोम इंस्टॉल करनी है, रोम के बाद आपको जो मैजिस की फाइल है वो आपको फ्लैश कर लेनी है, जिससे क्या है आपका जो डिवाइस है वो रूट हो जाएगा। और ये करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस रोम के लिए। तो यहाँ पे जो है डिवाइस रूट होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, तो कुछ देर में है जो ये मैजिस की फ़ाइल सक्सेसफुली जो है फ्लैश हो जाएगी। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सक्सेसफुली जो है यहाँ पे मैजिस फाइल इंस्टॉल हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे वाइप के अंदर जाना है। वाइप में जाने के बाद आपको सिंपली फॉर्मेट डेटा में जाना है, और यहाँ पे आपको सिंपली yes टाइप करना है और सिंपली राइट। तो यहाँ पे जो है आपको फॉर्मेट डेटा कर लेना है। फॉर्मेट डेटा करने के बाद जो है आपको स्टेप रिबूट टू सिस्टम आपको यहाँ पे कर देना है। तो यहाँ पे जो है डिवाइस रिबूट हो चुका है। बात करते हैं रोम की। तो रोम का जो है लोगो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अभी कुछ देर में, जो बूट एनिमेशन है। तो यहाँ पे अभी आपको फ़िलहाल रेडमी का लोगो देखने को मिलता है, तो कुछ देर लगती है इसके अंदर स्टार्टिंग में बूट होने में। फर्स्ट बूट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल का जो है यहाँ पे आपको लोगो देखने को मिल गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्सल बीटा रोम है वो इंस्टॉल हो चुकी है सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से आप अपनी रोम इंस्टॉल कर सकते हो आपके डिवाइस के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोज़ आप आगे देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।